नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। मैं विद्या शंकर तिवारी हूं। सबसे पहले इस वीडियो को देखिए। ये नैनी जेल का है जहां पे कि कैदी जश्न मना रहे हैं। बताया जा रहा है कि अतीक अहमद के ट्रांसफर के चलते ही ये जश्न मनाया गया, जिसकी तस्वीरें अब सामने आ रही हैं, जिस पर अब डीजी जेल ने इस मामले में जांच के आदेश दे दिए हैं। डीआईजी को इस मामले की जांच सौंपी गई है और कहा है कि 24 घंटे के अंदर इस मामले की रिपोर्ट चाहिए। आपको बता दें कि पहले भी लगातार कई बार इस तरह की तस्वीरें, जेल में मोबाइल मिलने की तस्वीरें, जेल में पार्टी या जेल में हथियार होने की तस्वीरें सामने आई हैं। जी हाँ, आपने ठीक देखा। सबसे पहले सवाल तो यही उठता है कि ये कैदी जश्न कैसे मना रहे हैं, वो भी जेल में। ये पार्टी कैसे हो रही है। लेकिन इससे भी बड़ा सवाल है कि वो माफिया डॉन कौन है जिसके जाने की खुशी में ये इतना बड़ा जश्न मन रहा है। ये माफिया डॉन कोई मामूली आदमी नहीं बल्कि अतीक अहमद है, जो कि वाराणसी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ जाकर के चुनाव लड़ गया था। और ये कोई मामूली शख्स नहीं, 5 बार इलाहाबाद पश्चिम से ये विधायक रहा है, फूलपुर से सांसद रहा है और पूरे पूर्वांचल इलाहाबाद कौशाम्बी जितना उधर का इलाका है इलाहाबाद एरिया में, उसकी तूती बोलती है। खनन, रेलवे का ठेका वगैरह लेने का काम करता है। 1979 से लेकर के 2019 तक इस पे 109 केस दर्ज है। इसमें मोहित जायसवाल का सबसे चर्चित केस रहा था, जब ये जेल में रहते हुए उनका अपहरण करा करके और जेल में ही मोहित जायसवाल को प्रताड़ित किया था और उनसे पैसे की वसूली की थी। तब योगी सरकार थी और जब ये मामला तूल पकड़ा, मीडिया में आया, तब जा कर के अतीक अहमद को नैनी जेल में शिफ्ट किया गया था। इस दौरान ये पूरा का पूरा मसला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा और सुप्रीम कोर्ट को बताया गया कि वहां पे शिफ्ट किए जाने के बावजूद मोहित जायसवाल पे खतरा बना हुआ है। फिर सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि इसको प्रदेश से बाहर गुजरात भेजा जाए। गुजरात जैसे ही अहमदाबाद जेल में शिफ्ट होने की, साबरमती जेल में शिफ्ट होने की बात आई, तो देखिए कि इसका कितना बड़ा नेक्सस है कि जिस फ्लाइट से इसको वहाँ अहमदाबाद जाना था, उस फ्लाइट में सबसे पहले इसके गुर्गों ने और इसके परिवार के लोगों ने टिकट बुक करा ली। एक और सवाल उभरा कि जब ये एयरपोर्ट पे पहुंचा फ़्लाइट पकड़ने के लिए, तब इसके पॉकेट में ऊपर के जेब में 2000 की गड्डियाँ दिख रही है। जेल मैनुअल्स के मुताबिक इस तरह की नकदी नहीं दिख सकती। फिर परिवार के लोगों ने परिवार और गुर्गों ने टिकट कराया, यानी कि वहाँ तक पूरे जो एयरक्राफ्ट है उसमें इसके लोग भरे हुए थे और वहाँ उतरा तो भी एकदम से ये निश्चिंत दिख रहा था। इस बीच इधर नैनी जेल में जो है जश्न मना, वो एक अलग चिंता का विषय है। उसके जांच के आदेश दे दिए गए हैं। डीजी जेल चंद्र प्रकाश है, उन्होंने अपनी रिपोर्ट मांगी है। लेकिन जब इसके खिलाफ 1989 से और 2019 तक जो 109 केसेज है, उसमें से मर्डर से लेकर के फिरौती मांगने, गैंगस्टर एक्ट, न जाने जितने अपराध हो सकते हैं, भारी अपराध, बड़े अपराध, उन सारे मामले इसके खिलाफ दर्ज है। 2015 से 2019 तक की, तो इस बीच में इसके खिलाफ 8 केस दर्ज हुए हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा जो ये चर्चे में आया था, वो आया था बसपा के विधायक राजू पाल की हत्या करवा करके। अब इसके गुर्गे और इसका अपराध करने का किस तरह का तरीका है, इसका अंदाज़ा लगाइए कि पश्चिमी सीट से, इलाहाबाद के पश्चिमी सीट से, शहर पश्चिमी बोला जाता है उसको, वहाँ से ये 5 बार विधायक रहा था। लेकिन 2004 में जो है इसको फूलपुर से सपा का सांसद का मतलब लोकसभा के लिए टिकट मिल गया। ये चुनाव लड़ा और वहाँ से सांसद बन भी गया। इसके बाद ये चाहता था कि इसके जो भाई है वो जो है यहाँ से चुनाव लड़े, और भाई का नाम छोटा भाई अशरफ। लेकिन बसपा ने राजू पाल को टिकट दे दिया और जो चुनाव हुआ उसमें राजू पाल 4000 मतों से चुनाव जीत गए। बस राजू पाल वहीं से इस माफिया डॉन के निशाने पे आ गए और एक दिन जब वो आ रहे थे रास्ते में, तब इसके गुर्गों ने घेर करके और उनको मार डाला। उनके साथ सुरक्षाकर्मी भी थे, पिछली गाड़ी में चल रहे थे, वो भी नहीं बचा पाए उनको। और ख़ास बात ये रही कि घेर करके गुर्गों ने जो मारा वो तो मारा ही, उसके बाद जो इनके समर्थक थे वो टेम्पो में भर कर मतलब इनको उठा करके रखा, उसके बाद लेकर के अस्पताल जा रहे थे। तो गुर्गों को ये लगा कि कहीं राजू पाल ऐसा तो नहीं है कि बच जाएगा। फिर जैसे जैसे टेम्पो के पीछे एक तरफ टेम्पो भाग रहा था, दूसरी तरफ गोलियों की बौछार की जा रही थी और जैसे उनको अस्पताल ले जाया गया, उनको डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया था। राजू पाल की हत्या के बाद और भी बहुत सारे क्राइम किए, लेकिन जैसे ही मोहित जायसवाल को ले आकर के उसने जेल में फिरौती वसूली और प्रताड़ित किया, उसके बाद से ये फिर से सुर्खियों में आया। और इसकी हिमाकत देखिए
कि इसने जो है फिर से जेल से जो है छुट्टी मांगी कि चुनाव लड़ने के लिए उसको पैरोल पे रिहा किया जाए, उसको रिहा किया जाए और जा करके सीधे बनारस से चर्चे में आने के लिए पीएम नरेंद्र मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ गया और अब इसको अहमदाबाद जेल में शिफ्ट किया गया है। तो ये है माफिया डॉन अतीक अहमद और बीजेपी का राज है। योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री है, अपराधियों के खिलाफ सख्ती है, इसके बावजूद इसकी समानांतर सत्ता चलती है। अब देखते हैं कि अहमदाबाद से ये किस तरह से अपनी समानांतर सत्ता चलाता है। तो इस माफिया डॉन की गतिविधियों के ऊपर हम नज़र बनाए हुए हैं। जो भी अपडेट होगा हम आपको अपडेट कराते रहेंगे। आप देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।